तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ और आप लोगों को बताना है, क्या आप इस इंसान को जानते हैं? एनीवन? क्या इस इंसान को कहीं देखा है आपने? या पहचान सकते हैं? एनीवन? नो वन? ओके, तो ये हैं हमारे पास सबसे महान इंसान जिनका नाम है, देखिए नाम अभी स्क्रीन पे आएगा, जीन पियाजे। ठीक है, इन्होंने हमें थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। यानी कि कॉग्निटिव से मतलब है जितनी भी चीज़ें दिमाग से रिलेटेड होती हैं, ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, वो सारी की सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ये एक स्विस स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। अब ये स्विस साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। आप सबको पता होगा स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, तो ही इज़ फ्रॉम यूरोप। इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके दिमाग में ये चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए कि ये बात कर रहे हैं दिमाग की और दिमाग के अंदर होने वाले सारे ऑपरेशंस की। आज हम पढ़ेंगे कैसे एक छोटा सा बच्चा ग्रो करता है और उसका दिमाग किस तरीके से उसके साथ साथ ग्रो करता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें आज के लेक्चर में कवर करनी है। तो कभी भी ज़िंदगी में कॉग्निशन या कॉग्निटिव वर्ड आ जाए तो समझ लीजिएगा इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। और आपके दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए मिस्टर जीन पियाजे। जिन्होंने शक्ल नहीं देखी वो इस चेहरे को ध्यान से देखिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनके पास फैक्टर्स हाउ अ चाइल्ड लर्न एंड ग्रो। हमारे पास इन्होंने 4 फैक्टर्स बताए थे जिस पे एक बच्चा सीखता है और ग्रो करता है। तो हमारे पास पहला यहाँ पर है स्कीमास, दूसरा है एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। अब इनके नाम के साथ साथ इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास कुछ गड़बड़ हो गई है क्या स्लाइड्स में? ओके, एक इमेजेस में कम है, मैं आपको बताता हूँ स्कीमास क्या होते हैं। जब भी एक छोटा सा बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से होती हैं। जैसे कि हमने उसको बताया अ फोर लेग्ड एनिमल इज़ अ डॉग। तो उसका ये एक स्कीमा बन गया है, यानी उसकी एक ये सोच बन गई है कि 4 पैर वाला जानवर एक कुत्ता होता है या एक डॉग होता है। तो ये उसकी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है दैट अ फोर लेग्ड एनिमल इज़ नोन एज़ अ डॉग। अब वो कभी 4 पैर वाले बकरी को देखेगा तो भी वो उसे डॉग ही बोलेगा। ही विल नॉट से शी इज़ अ गोट, ही विल से दैट इट इज़ अ डॉग, बिकॉज़ उसे ये बताया गया है कि 4 पैर वाला जानवर डॉग होता है। तो ये हो गई उसके स्कीमास। अब हम बात कर लेते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कनेक्ट करना ही एसिमिलेशन होता है। बहुत ध्यान से समझना इन सारे टर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस नॉलेज क्या है उसकी कि 4 पैर वाला जानवर डॉग होता है, उसको वो नई नॉलेज से कनेक्ट करेगा। यानी अब उसे ये मालूम पड़ रहा है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता है। तो ये उसका एसिमिलेशन हुआ। उसने अपनी पुरानी नॉलेज से अपने एक्सपीरियंस को कनेक्ट किया। तो दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। तीसरा टर्म आता है हमारे पास अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है पुरानी नॉलेज को ऐड करके उसमें हमने कोई नई नॉलेज बना दी। यानी कि अब उसे पता चला अच्छा 4 पैर वाला घोड़ा भी होता है और बकरी भी होता है। तो ये उसकी नई नॉलेज हो गई। ये उसने क्या कर ली? अकोमोडेट कर ली, ये उसने गेन कर ली। तो तीसरा हमारे पास फैक्टर हो गया अकोमोडेशन। और फाइनली होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या करता है? एसिमिलेशन में और अकोमोडेशन में बैलेंस को बना करके रखता है। जस्ट इसके लिए मैं आपके लिए एक इमेज ऐड कर देता हूँ जिससे कि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज द इमेज, यस। ये हमने ऐड की थी बट पता नहीं क्यों ऐड नहीं हुई। ओके, तो पियाजे के की कॉन्सेप्ट्स में आता है स्कीमास। आप पढ़ सकते हो स्कीमास को। अ रिप्रेजेंटेशन इन माइंड ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज और एक्शन विच गो टुगेदर। यानी कि उसके दिमाग में जो ऑलरेडी आइडियाज हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्कीमास बोलेंगे। क्लियर? दूसरी चीज एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग द इंफॉर्मेशन इनटू प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमास। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं उनके बारे में सोचना और उस इंफॉर्मेशन से मैच करना इज एसिमिलेशन। और अगला टू फॉर्म रिजल्ट्स इन न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इंफॉर्मेशन बनाना इज
अकोमोडेशन और इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना इज इक्विलिब्रियम। ये चारों कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो मुझे एक बार बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और किसी को नहीं है तो एक बार बता दो, मैं एक बार और एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, any one of you can unmute yourself. Am I audible? क्लियर? ओके, आकांक्षा मैम कह रही हैं क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास ये चार की कंसेप्ट्स हो गए, स्कीमाज, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। स्कीमाज, प्रीवियस नॉलेज। हम देखो, मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे पता है एडिशन दो नंबर्स को प्लस करने के काम आता है। अब मैंने कहीं मल्टीप्लिकेशन देख लिया तो मैं सोचूंगा ये भी एडिशन होगा, तो ये मेरा एसिमिलेशन हो गया। अकोमोडेशन, मुझे पता चला अरे नहीं 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 नहीं, ये तो प्लस है और वो मल्टीप्लाई है, दोनों अलग अलग हैं, ये मेरा न्यू एक्सपीरियंस हुआ। दैट इज, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन नहीं है। और इक्विलिब्रियम, हाँ भाई तुम एडिशन अलग हो और तुम मल्टीप्लिकेशन अलग हो, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा। और ये इक्विलिब्रियम अगेन वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्कीमास में। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया? एक स्कीमा बन गया। जो पहले मेरे लिए क्या था? कुछ नहीं था, मल्टीप्लिकेशन था ही नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ एडिशन था। एडिशन से मैंने नई पुरानी नॉलेज से एसिमुलेट किया, उसमें नई नॉलेज को एकोमोडेट किया, बैलेंस बनाया और फिर से वापस वो क्या बन गया? स्कीमा बन गया। क्लियर? उसके बाद हम बात कर लेते हैं पियाजे के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो पियाजे भाई साहब हमसे ये कह के गए कि देखो बेटा, चार स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होंगी। पहली होगी सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फाइनली फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चार स्टेजेस हमें पियाजे अंकल बता करके गए कि इन चार स्टेजेस में बच्चा आपके पास कोई भी चीज़ सीखेगा। अब आपको इनका रेंज याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सेंसरी मोटर जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के 2 साल तक का, यानी जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, अप टू 2 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, यानी मैक्सिमम सेकंड क्लास तक। 5 साल में बच्चा पढ़ने बैठता है तो सेकंड या थर्ड क्लास तक। फिर थर्ड क्लास से लेके फिफ्थ सिक्स क्लास तक आपके पास हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और फाइनली हमारे पास 12 एंड अबव का हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब इनके नामों से इनके मतलब समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। देखो सेंसरी मोटर, अब मुझे बताओ सेंसेस से आप क्या समझते हो? आपने सेंस से एक वर्ड सुना होगा, सिक्स सेंस, सुना होगा ना? यानी हमारे पास नॉर्मली 5 सेंस होते हैं, छठवां सेंस हम फील करते हैं। तो मुझे कोई बता सकते हैं 5 सेंसों के नाम क्या होते हैं? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताओ वो 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? आई डोंट वांट द क्लास टू बी मोनोटोनस, प्लीज एनी वन ऑफ यू। नो वन? ओके, मैं बता देता हूँ आपको। पहला होता है, हम किसी भी चीज़ को देख करके पहचानते हैं, आइज हमारा पहला सेंस ऑर्गन। दूसरा, हम किसी चीज़ को स्मेल करके पहचानते हैं, नोज हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन। तीसरा, हम किसी चीज़ को टच करके पहचानते हैं, यानी कि हमारी स्किन, हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन। चौथा, हमारे ईयर्स, हम किसी चीज़ को सुन करके पहचानते हैं, अच्छा ये उसकी आवाज़ है, अच्छा ये उसकी आवाज़ है, तो हमारे पास ईयर हो गया चौथा। अब पांचवा आप लोग बता सकते हैं, पांचवा सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? आईज, नोज, टंग, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। किसने बताया? थैंक यू सो मच। टंग, टंग इज सिक्स सेंस और फिफ्थ सेंस ऑर्गन, जिसको कि हम टेस्ट करने के लिए काम करते हैं। हम अपने खाने के बता सकते हैं ये हमारे हॉस्टल का खाना है और ये मेरी मम्मी के हाथ का खाना है, क्योंकि खाना बकवास है इसीलिए ये हॉस्टल का खाना है। तो हॉस्टल के खाने की बुराई नहीं करेंगे हम लोग ज़्यादा यहाँ पर, बट ठीक है, वी कैन टेस्ट एंड वी कैन लेट नो। इसके अलावा भगवान, क्या सब लोग ऐसा मानते हैं कि औरतों के पास एक छठवां सेंस होता है जिससे वो फील कर लेती हैं। जैसे मेरी माँ को फीलिंग हो जाती है कि आज मैंने कुछ गलत काम किया है, वो आते ही मेरे से पूछ लेती हैं, हाँ क्या हुआ है आज। ऐसा आप लोगों के पास भी होगा कहीं ना कहीं, आप लोगों को पहले से अंदाजा लगना शुरू हो जाता होगा कि हाँ कुछ होने वाला है गलत या कुछ हुआ है गलत, उस टाइप से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे आपके पास सेंस ऑर्गन होते हैं। तो जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है सेंसरी मोटर स्टेज में, उसके सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पे। तो वो हर चीज़ को छू करके, देख करके, सूंघ करके उसके बारे में स्कीमास बनाता है। यानी वो क्या कर रहा है? नॉलेज गेन कर रहा है बाय सेंस ऑर्गन्स। छोटा बच्चा होता है ना, हर चीज़ को हाथ में लेकर के देखता है, हर चीज़ को मुंह में डाल के देखता है। आप नोटिस करना, उसको जो चीज़ मिलेगी उसको मुंह में ज़रूर डालेगा वो, क्योंकि वो उसको टेस्ट करना चाहता है, उसको देखना चाहता है। वो आवाज़ सुनता है अलग अलग, उसको पता चलता है अच्छा ये बिल्ली की आवाज़ है, अच्छा ये डॉग की आवाज़ है,
तो यानी कि ये सारे आपके पास क्या हो गए, सेंसरी मोटर्स, जहाँ पर सेंस यूज होंगे, दैट इज सेंसरी मोटर। और इस एज में वो ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को भी फील कर सकता है कि हाँ आज मेरे पास ये चीज़ यहाँ रखी हुई थी और आज ये चीज़ यहाँ से मिसिंग है। ठीक। दूसरा आता है हमारे पास प्री ऑपरेशनल। इसको देखो, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, इस पूरे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में ये वर्ल्ड को जानेगा कि दुनिया कैसी है, कितनी अत्याचारी दुनिया है। तो जब ये बच्चा 2 साल का होता है तो ये समझता है वर्ल्ड को थ्रू द सेंस एंड एक्शंस, देखेगा और अपने एक्शंस करेगा और सीखेगा। वो आग में हाथ देगा, जब उसका हाथ जलेगा तब उसको समझ में आएगा नहीं आग में हाथ नहीं देना है। ठीक, ये उसका सेंस ऑर्गन हो गया सेंसरी मोटर स्टेज में। दूसरा प्री ऑपरेशनल, अब यहाँ तक उसके सारे सेंसेस अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं। अब वो क्या करता है, यहाँ पर लैंग्वेज सीखता है। बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, अपनी लैंग्वेज को क्या करता है, अपनी मेंटल दिमाग में कुछ छोटी छोटी इमेजेस बनाना शुरू करता है। तो ये आपके पास प्री ऑपरेशनल यानी ऑपरेशन होने से पहले वाली स्टेज है। ऑपरेशन से पहले वाली स्टेज यानी इसके बाद बच्चा चीज़ें सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस स्टेज में वो लैंग्वेज सीखता है, अपने दिमाग में चीज़ों की इमेजेस बनाता है। 3 साल का 4 साल का होता है तो समझता है ओके ये मेरे चाचा जी हैं। तुमने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो नहीं पहचान पाता ये मेरे चाचा हैं या मेरे नहीं है। अब वो जब बड़ा होने लग जाता है तो वो पहचानना शुरू कर देता है, ओके ये वो वाले चाचा जी हैं और ये वो वाली चाची जी हैं और ये हमारा वहाँ का रिश्तेदार है। यानी वो पहचान लेता है कि हाँ ये मेरे रिलेटिव्स हैं और ये मेरे नॉन रिलेटिव्स हैं। तो यहाँ पर इसके पास क्या होता है, मेंटल में इमेजेस बनाएगा, दिमाग में इमेजेस बनाएगा और लैंग्वेज को सीखेगा, यानी कि लोगों की बोलने की भाषाओं को ये सीखता है। तो ये स्टेज हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी स्टेज आती है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो होती है 7 से लेकर के 11 साल तक, 7 to 11 ईयर्स। इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिक्स लगाना शुरू करता है। लॉजिक्स लगाना कैसे शुरू करेगा, वो अपने खुद के थॉट्स बनाएगा, यानी कि लॉजिक लगाएगा। जैसे ओके 2+4 6 है तो 4+2 भी 6 होगा। ये वो समझ सकता है कि अगर हम 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा, लेकिन अगर हम 2 में 4 को ऐड करेंगे तो भी 6 होगा। तो ऐसे कंसेप्ट्स को बनाना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, बच्चा जब 7 से 11 साल का होता है तब। यानी 4th 5th 6th क्लास तक वो नॉर्मल कैलकुलेशन करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीख जाता है। बस वो क्या नहीं कर पाता है, अपनी खुद की उसकी हाइपोथेसिस नहीं होती है, खुद की उसकी थिंकिंग नहीं होती है, साइंटिफिक मेथड नहीं यूज़ करता है वो, यानी उसको जैसा हम बता देते हैं वैसा वो कर लेता है। तो इसको आप कह सकते हो ये रटने की भी इनकी एज होती है। इस टाइम पे बच्चा ज़्यादातर चीज़ों को रटता है, लॉजिक सोचने की कोशिश करता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे हुआ करती होंगी। और फाइनली हमारे पास जो चौथी स्टेज है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल और अप टू अडोलेसेंस तक लोग कहते हैं, या 15 साल 19 साल तक कहते हैं। तो फाइनली जो फोर्थ स्टेज होती है दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें लिखा हुआ है 12 ईयर्स ऑनवर्ड। इसमें ये क्या करता है, इसमें ये वर्ल्ड को एक खुद की हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग से समझता है। ये क्या करता है, देखो इस टाइम के बाद आपको भी दुनिया की परख हो गई होगी। आप लोगों को 7th 8th के पता चला होगा अरे ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। सब मोह माया आप कब समझ पाए, आफ्टर 12 13 14, जब आप टीनेज में आते हो तब आपको ऐसे स्टेटमेंट समझ में आते हैं कि ये मोह माया क्या है, कि ये दुनिया ही पूरी मोह माया है, किसी में कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब हम इस दुनिया को बेकार बताने लग जाते हैं। उससे पहले हमें ये दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है, उससे पहले हमें लगती होती है कि नहीं बड़ा मज़ा आने वाला है, हम बड़े हो जाएंगे। लेकिन जब असल में बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ आती हैं। तो ये है हमारे पास पियाजे की 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिसमें एक बच्चा ग्रो करता है। पहली सेंसरी मोटर, जब वो ऑब्जेक्ट्स को सेंसेस के थ्रू टच करके पहचानेगा। प्री ऑपरेशनल, जब वो लैंग्वेजेस को सीखता है, मेंटल में इमेजेस बनाता है अपने दिमाग में। उसके बाद थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जब वो लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करेगा। और फाइनली आती है आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें वो हाइपोथेसिस लगाता है, थिंकिंग लगाता है और उसकी साइंटिफिक रीजनिंग की स्किल्स भी बढ़ती हैं। तो ये सारी स्टेजेस हमको बोलती हैं। ऐसे हमें पियाजे ने बताया कि कोई भी एक बच्चा होता है जो किसी भी चीज़ को किस तरीके से सीखता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पियाजे की स्टेजेस चारों? ओके, थैंक यू सो मच। तो दिस इज ऑल अबाउट पियाजे's theory of cognitive development।
एक बार हम जल्दी से नटशेल में रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पियाजे अंकल की शक्ल देखी, ये कुछ इस तरीके से देखते हैं। फिर हमें पता चला इनका नाम है जीन पियाजे। फिर हमें ये पता चला ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। फिर हमें ये पता चला कि इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। कॉग्निटिव मतलब जो भी चीज़ें हमारे दिमाग से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन्होंने 4 चीज़ें दी हैं, दैट इज स्कीमाज, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। स्कीमाज बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है, एसिमिलेशन जो वो प्रीवियस नॉलेज को किसी नए एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करता है तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। प्रीवियस नॉलेज को नए एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके कोई नई नॉलेज बनाना अकोमोडेशन कहलाई जाती है। और अकोमोडेशन और एसिमिलेशन में बैलेंस बना के रखना ही इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है। उसके बाद हमने ये चारों कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमने उसकी 4 स्टेजेस पढ़ ली। पहली सेंसरी मोटर, इसमें बच्चा सेंसेस से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाता है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस या एब्सेंस को फील कर पाता है। दूसरा प्री ऑपरेशनल, इसमें बच्चा लैंग्वेज को सीखता है और अपने दिमाग में इमेजेस बनाता है, मेंटल इमेजेस बनती हैं। थर्ड आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें वो लॉजिकली सोचना शुरू करता है, चीज़ों की कैटेगरीज कर देता है। और फाइनली आती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब वो समझता है ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया एक मोह माया है। तो इन चारों स्टेजेस में इस तरीके से वो अपने दिमाग को लर्निंग में यूज करता है, इन 4 स्टेजेस के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट पियाजेस। एंड फाइनली कल के किए हुए क्वेश्चंस के आंसर, जो आज हमने पैसेज दिया था, तो कौन सा पेड़ था वो? ऑफ कोर्स सही आंसर है उसका, ये लिखे हुए आंसर यहाँ पर 2 1 1 1 2। वाओ, 2 1 1 1 एंड 2। ऑफ कोर्स आप सबने आंसर्स किए होंगे। नीम का पेड़ नहीं था, पीपल का पेड़ नहीं था, आम का पेड़ नहीं था, परिजात का पेड़ था। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, ये हमारी हिंदी वाली मैम हमें अच्छे से बता पाएंगी। और उसके बाद जो भी इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन थे वो आपके पास ये रहे आंसर्स। जितने भी लोगों ने आंसर्स किए हैं मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व